एक ये एरोफॉइल है, एक ऐसी विंग है जिसका अपर सरफेस का कर्वेचर और लोअर सरफेस का कर्वेचर सेम होता है, और लाइन ड्रॉन हाफ वे बिटवीन अपर एंड लोअर सरफेस विल कोइंसाइड विद द कॉर्ड लाइन। भाई कॉर्ड लाइन क्या होती है? स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग लीडिंग एज टू ट्रेलिंग एज। और कैम्बर लाइन क्या होती है? लाइन ड्रॉन हाफ वे बिटवीन अपर एंड लोअर सरफेस। इसमें लाइन ड्रॉन हाफ वे बिटवीन लोअर एंड अपर भी सेम है, कॉर्ड लाइन भी सेम है। तो मतलब सिमेट्रिकल एरोफॉइल क्या होता है? कर्वेचर ऑफ अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस इज सेम. It has no camber since chord line and mean camber line coincides. Chord line and camber line is same. It produces zero pressure difference between upper and lower surface at zero angle of attack. जब ये zero angle of attack पे होता है, यानी zero angle of attack क्या होता है? जब relative wind is parallel to the chord line. तो कह रहा है जब zero angle of attack पे होगा तो इसमें कोई लिफ्ट नहीं होगा। क्यों? मानो ये आ रही है, ऐसे आ रही है, यही होगा ना। अब इससे टेंजेंट खींचो, ये ठीक लीडिंग एज पे, इसी जगह पे स्टैग्नेशन पॉइंट हो गया। अब यहां से दो भागों में गया, अब दोनों का कर्वेचर सेम है तो दोनों का डिस्टेंस फ्रॉम लीडिंग एज टू ट्रेलिंग एज दोनों अपर और लोअर सरफेस सेम है। यानी इस फ्लो को अगर दो भाग में डिवाइड होके इनको वापस ट्रेलिंग एज में मिलना है इस जगह पे, तो दोनों को सेम डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो सेम टाइम में दोनों को करनी है, तो दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। जब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी तो दोनों का प्रेशर सेम होगा। जब दोनों का प्रेशर सेम होगा तो प्रेशर डिफरेंशियल क्या होगा? जीरो होगा, लिफ्ट होगी नहीं। जीरो एंगल ऑफ अटैक पे इट ओनली गिव्स पॉजिटिव लिफ्ट एट सम पॉजिटिव एंगल ऑफ अटैक, मींस ग्रेटर देन जीरो एंगल ऑफ अटैक। इसको इस तरह की विंग को हम कहां लेते हैं? टेल प्लेन में और फिन में, वर्टिकल प्लेन में या टेल प्लेन में, ये एकदम सेम कर्वेचर का लेते हैं। ये हुआ कैम्बर्ड एरोफॉइल। इसमें क्या? कॉर्ड लाइन एंड कैम्बर लाइन आर नॉट सेम. कर्वेचर ऑफ अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस इज नॉट सेम. कैम्बर एरोफॉइल डज नॉट हैव सिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन. सही है. इट प्रोड्यूसेस प्रेशर डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर सरफेस इवन एट जीरो एंगल ऑफ अटैक. यानी अगर कॉर्ड लाइन के पैरेलल भी अगर आ रहा है, यानी जब आपका एंगल ऑफ अटैक जीरो है, तो भी ये लिफ्ट दे रहा है। बिकॉज ऑफ शेप, जहां ये स्टैग्नेट हो रहा है इस जगह पे, अपर सरफेस का डिस्टेंस ज्यादा है, लोअर का कम है। अगर फ्लो को डिवाइड होने के बाद ट्रेलिंग एज पे मिलना है तो लीडिंग एज की इवन जब जीरो, जब कॉर्ड लाइन अगर पैरेलल टू रिलेटिव विंड है, उस पे भी क्या है कि ये वो वाला फ्लो जो अपर सरफेस पे जा रहा है उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है, इसको कम डिस्टेंस, और कंडीशन है क्या है कि सेम टाइम पे मिलना है। तो क्या होगा? इसको तेज भागना होगा, इसको जब तेज भागेगा तो प्रेशर कम करेगा, और कम करेगा तो प्रेशर, मतलब कि इवन जीरो एंगल ऑफ अटैक पे भी लिफ्ट हो रही है। पॉजिटिव एंगल ऑफ अटैक पे तो होगी, बट जीरो पे भी हो रही है। तो ये जीरो कब देगा? ये जीरो देगा जब विंड ऐसे आएगी, मतलब कुछ नेगेटिव एंगल ऑफ अटैक के साथ ऐसे उस पे आएगी, जबकि यहां पे स्टैग्नेट होगी इसकी जगह, और अब दोनों का डिस्टेंस लगभग सेम होगा। मींस कैम्बर्ड एरोफॉइल प्रोड्यूसेस जीरो लिफ्ट एट सम नेगेटिव एंगल ऑफ अटैक. इट गिव्स इवन सम पॉजिटिव लिफ्ट एट जीरो एंगल ऑफ अटैक, क्योंकि एंगल ऑफ अटैक हो रहा तो तब बढ़ता है जब आपका, लेकिन जब जब जहाज चल रहा होता है, रनवे पे जब भाग रहा होता है, तो उस वक्त जो एयर आती है वो पैरेलल टू रनवे आती है। भाई पैरेलल टू रनवे आएगी ना, एयर भाग रहा है। और अगर यहां पे हम सिमेट्रिकल एरोफॉइल ले लें और एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो कर दें, अगर हम जीरो कर दें और वो कर दें, तो आपका एंगल ऑफ अटैक क्या होगा? अगर मान लो हमने जहाज को, इंसिडेंस को ऐसा किया कि हमारी जो कॉर्ड लाइन है वो ऐसे आ जाए, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो जाए, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो जाए, और अगर हम उसको ऐसा फिक्स करते कि वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल हो जाता, और जब भाग रहा होता, जबकि हमें सबसे ज्यादा लिफ्ट की जरूरत है, अभी हमें फ्लैप करना है, सब करना है, तो अगर वो बहुत कम होता तो सोचो भागते वक्त कितना लिफ्ट प्रेशर डिफरेंशियल क्रिएट करता। हालांकि हम अभी फ्लैप देंगे, बहुत सारी चीज देंगे, लेकिन हमें तो उस वक्त मैक्सिमम चाहिए ना, क्योंकि उतने बड़े वेट को हमें उठाना है, तो विंग की लिफ्टिंग एबिलिटी तो बढ़ानी है ना मैं, क्योंकि वहां पे उस वक्त वेलोसिटी तो ज्यादा है नहीं। L इज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर है CL में, CL तो ज्यादा है, अभी V तो ज्यादा है नहीं, V की एक लिमिटेशन है, उस रनवे पे इससे ज्यादा हम नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या बढ़ा सकते हैं? लिफ्टिंग एबिलिटी। लिफ्टिंग एबिलिटी विंग की बढ़ जाए, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक तो कैम्बर्ड एरोफॉइल लेते हैं,
क्योंकि उससे क्या हो कि इवन जीरो एंगल ऑफ अटैक भी देखो दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है। और दूसरा क्या करते हैं, उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस दे देते हैं कि मतलब जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस तुमने दिया है एटलीस्ट उतना ही एंगल ऑफ अटैक तुम्हारा भागते वक्त रहेगा, जितना तुमने एंगल ऑफ इंसिडेंस दे दिया। अब तुमने इसको ऐसे कर देते, तुम इसको ऐसे लगाते, तुम्हारे हाथ में था लगा सकते थे। अब ये जहाज अगर दौड़ रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, तो उस केस में जो आपका जो फ्लाइट पाथ है वो पैरेलल टू रनवे है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है वो भी पैरेलल टू रनवे है, एटीट्यूड 0 क्योंकि हॉरिजॉन के पैरेलल है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हॉरिजॉन के पैरेलल है। एंगल ऑफ अटैक क्या होगा, एंगल ऑफ अटैक चूंकि कैम्बर्ड एरोफॉइल है तो जरा सा इवन अगर आपका वो है आपका 0 एंगल ऑफ अटैक भी है, 0 एंगल ऑफ अटैक भी, क्योंकि यहाँ पे जब आपका दौड़ रहा है तो एंगल ऑफ अटैक भी 0 होगा और आपका एटीट्यूड भी 0 होगा। एंगल ऑफ अटैक क्यों 0 होगा, क्योंकि कॉर्ड लाइन जो है पैरेलल टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, आपने ऐसा फिक्स किया है। तो उस केस में क्या होगा, ये तो हमें पता है कि अगर हम सिमेट्रिकल एरोफॉइल ले लें तो लिफ्टर नहीं प्रोड्यूस करेगा। तो कैम्बर्ड एरोफॉइल इसीलिए लिया गया है कि इवन अगर इस तरह भी कर दें एंगल ऑफ तो एटलीस्ट कुछ पॉजिटिव प्रेशर देगा, बट क्या उस पॉजिटिव प्रेशर से हमारा काम चल जाएगा? क्यों? क्योंकि जो हमें लिफ्ट चाहिए हाफ रो वी स्क्वायर एस CL, इसमें ये सब कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी इतनी कम है कि क्या ये जहाज के वेट को उठाने के लिए पर्याप्त वर्टिकल फोर्स जनरेट कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो उस केस में अगर हम कैम्बर्ड भी लें जो कि 0 एंगल ऑफ अटैक पे 0 कुछ लिफ्ट दे रहा है तो भी सफिशिएंट नहीं होगा। इसीलिए हम लोग उसको इंसिडेंट, इसीलिए हम लोग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और कॉर्ड लाइन दोनों को पैरेलल न करके इंसिडेंस देते हैं, जिससे कि जब इवन एंगल ऑफ अटैक जब वो दौड़ रहा है पैरेलल टू रनवे और फ्लाइट एटीट्यूड 0 है तब भी हमारा एंगल ऑफ अटैक ये कुछ ना, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वही हमारा एंगल ऑफ अटैक एटलीस्ट टेक ऑफ के टाइम में रहेगा, तो उससे हमें लिफ्ट ज्यादा मिलेगी। और बाकी और बढ़ाने के लिए हम लोग फ्लैप डिप्लॉय कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें कर लेते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और कॉर्ड लाइन को पैरेलल नहीं रखते, और जब नहीं रखते तो इसीलिए तुम्हारा एटीट्यूड और एंगल ऑफ अटैक में कभी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि एटीट्यूड जो होता है वो एंगल बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस एंड हॉरिजॉन होता है, ठीक है, और एंगल ऑफ अटैक जो है वो दोनों अलग होते हैं, क्योंकि शुरुआत से ही दोनों को अलग कर दिया।